शेरा वाली कृपा कीजिए, शेरा वाली कृपा कीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन की मंगल शुभकामनाएं। 5वें नवरात्रि में माँ दुर्गा के प्रेम और वात्सल्य से भरे रूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे स्कंद माता की कथा, पूजन मंत्रों के बारे में, आरती और क्षमा याचना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्रिय श्रोताओं से मेरा निवेदन है, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं स्कंद माता की कथा। बोलिए स्कंद मैया की जय। ये उस समय की बात है जिस समय माता सती द्वारा अपनी देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने स्वयं को सजा देने के लिए और माता सती के वियोग में स्वयं को सांसारिक बंधनों से दूर कर लिया था और एक तपस्वी के रूप में पहाड़ों पर कड़ाके की सर्दी में तपस्या में लीन हो गए। इसी दौरान असुर ताड़कासुर भी कठोर तपस्या कर रहा था। ताड़कासुर की तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए थे। वरदान में ताड़कासुर ने अमर होने की इच्छा जताई। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, ताड़कासुर, इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई अमर नहीं हो सकता। इसके अलावा तुम कोई और वरदान मांग लो। तो यह सुनकर ताड़कासुर निराश हो गया। इसके बाद ताड़कासुर ने अपनी चतुर बुद्धि चलाई और उसने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि भगवान शिव का ही पुत्र केवल मेरा वध कर सके। ताड़कासुर ने सोचा, भगवान शिव तो कभी विवाह करेंगे नहीं, भगवान शिव तो सती के वियोग में घोर तपस्या में लीन हो गए हैं, भगवान शिव तो दोबारा विवाह करेंगे नहीं और ना ही उनका कोई पुत्र होगा। तब ब्रह्मा जी ने ताड़कासुर को वरदान दे दिया, उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगी। ताड़कासुर ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार करने लगा। ताड़कासुर ने अपनी सेना के साथ इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया। उस समय देवताओं की मदद करने में भी कोई सक्षम नहीं था। ताड़कासुर और सूरपदम नाम के दोनों राक्षसों को ब्रह्मा के द्वारा ये वरदान प्राप्त था कि उन्हें मारने के लिए केवल शिव की संतान को ही आना होगा। उन राक्षसों ने चारों ओर कलह का वातावरण बना दिया और अपने अत्याचारों से हर किसी को परेशान कर रखा था। इन दोनों राक्षसों के अत्याचारों को देखकर देवतागण भी चिंतित हो गए थे। तब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपना संपूर्ण दुख सुनाया, परंतु भगवान विष्णु भी उनकी कोई सहायता नहीं कर सके। विष्णु जी से मदद न मिलने पर देवताओं ने नारद जी के पास जाने का सोचा। उन्होंने नारद जी से कहा, हे ऋषि मुनि, ताड़कासुर ने हमारे सभी अधिकार छीन लिए हैं और सहायता के लिए हम इधर उधर भटक रहे हैं। यदि आप माता पार्वती से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहेंगे, तब शायद भगवान शिव उनसे विवाह कर लें और उनके मिलन से महादेव की संतान जो जन्म ले तो वह राक्षसों का वध कर सके। अब नारद जी के कहे अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या करने लगी और उनकी कठिन भक्ति और तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने उनके साथ विवाह करने का निर्णय ले लिया। विवाह के पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव दोनों देवदारू वन में एकांतवास के लिए चले गए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय भगवान शिव और माता पार्वती एक गुफा में निवास कर रहे थे और यह उनके मिलन का समय था। उसी समय देवता भगवान शिव से सहायता के लिए उनके पास आए। उनकी पुकार सुन भगवान शिव गुफा के बाहर आ गए, परंतु माता पार्वती देवताओं के इस असमय में आने पर उनसे अत्यंत क्रोधित हो गई तथा उन्हें निसंतान रहने का श्राप दे दिया। अब भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन से जो तेज उत्पन्न हुआ था वह अग्नि देव ने कबूतर के रूप में धारण कर लिया, लेकिन वह उनसे सहन नहीं हुआ और भागीरथ को सौंप दिया। परंतु गंगा की लहरों के कारण वह तेज 6 भागों में विभक्त हो गया और वे 6 प्रकार के प्रकाशमान तेज गंगा में स्नान कर रहे कृतिकाओं के उदर में समाहित हो गया। उससे वे गर्भवती हो गई। उन कृतिकाओं के संयोग से 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय के जन्म के बाद
उन्हें ताड़कासुर और सूरपद्म का विनाश करने के लिए तैयार किया गया। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अलग अलग प्रकार से ज्ञान दिया और राक्षसों से लड़ने के लिए उन्हें शक्तिशाली शस्त्र भी दिए। और इधर माता पार्वती ने भी अपने पुत्र को प्रशिक्षित करने के लिए एक देवी का रूप धारण किया, जिन्हें स्कंद माता कहा जाता है। उन्होंने इस रूप में अपने पुत्र कार्तिकेय को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी तथा उन्हें अपनी समस्त शक्ति देकर उन्हें बलवान और शक्तिशाली बनाया। तब भगवान कार्तिकेय और दैत्य ताड़कासुर का भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने अपनी माता स्कंद की सहायता से ताड़कासुर का वध कर दिया और स्कंद माता ने उन्हें देवताओं के सेनापति के रूप में नियुक्त कर दिया। कार्तिकेय की माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद कार्तिकेय भगवान का ही दूसरा रूप है। स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में उनकी गोद में विराजमान है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में भी कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। यह कमल के आसन पर विराजमान है। इनकी पूजा और भक्ति व आराधना करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और तन मन एकाग्रित होते हुए भक्त भव सागर से पार लग जाते हैं। अब सुनिए माँ का प्रार्थना मंत्र। सिंहासन गता नित्यम पद्माचित कर द्वा शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। आइए प्रेम पूर्वक स्कंद माता की आरती करते हैं। ओम जय स्कंद माता मैया, जय स्कंद माता परम सुखदाई मैया, परम सुखदाई मैया तुमसे सुख आता। ओम जय स्कंद माता शक्ति स्वरूपा माता मोक्ष भक्त पावे। द्वार तिहारे आवे, द्वार तिहारे आवे खाली नहीं जावे। ओम जय स्कंद माता 4 भुजाधारी माँ हस्त कमल सोहे। स्कंद संग में विराजे, स्कंद संग में विराजे छवि अति मन मोहे। ओम जय स्कंद माता पंचम नवरात्रि में ध्यान भक्त धरे। मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे कष्ट मधुर करे। ओम जय स्कंद माता रूप निराला है माँ का जन गुण गान करे। कर दो कृपा है मैया, कर दो कृपा है मैया तुम्हारे द्वार खड़े। ओम जय स्कंद माता विपदा हरती हो मैया जो मन से ध्यान करे। साधक नित हर्षाए, साधक नित हर्षाए जय जय माँ की करे। ओम जय स्कंद माता शिव योगी की शक्ति तुमको ही जग जाने। कार्तिके करे वंदन, कार्तिके करे वंदन मैया ये जग माने। ओम जय स्कंद माता तुम्हारी कृपा से धर्म हर पल ही जीते। तुम्हारी इच्छा से हम सब, तुम्हारी इच्छा से हम सब भक्ति रस पीते। ओम जय स्कंद माता, स्कंद माता की आरती जो मन से गाए। भव बंधन से छूटे, भव बंधन से छूटे नित्य सुख वो पाए। ओम जय स्कंद माता, ओम जय स्कंद माता मैया, जय स्कंद माता परम
परम सुखदाई मैया, परम सुखदाई मैया, तुमसे है सुख आता। ओम जय स्कंद माता। प्रेम से बोलिए स्कंद मैया की जय। कथा पढ़ते समय, पूजा करते समय यदि हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माँ दुर्गा से क्षमा याचना करते हैं। आइए मेरे साथ आप भी क्षमा याचना कीजिए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। अपनी भक्त समझकर उन अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। माँ क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी तो आपकी शरण में आकर जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से व बुद्धि ब्रह्म होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया है वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपी परमेश्वरी, हे जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस क्षमा याचना के साथ पूजा संपूर्ण होती है। मेरे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को भी आप इसी तरह से अपना प्रेम और स्नेह दें। आपके लाइक और शेयर से मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता।